नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक अहम बैठक सपा कार्यालय में हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव में साझा रैली करने पर चर्चा भी हुई। ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की जाएगी। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का गीत भी लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक में अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत दोनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटों पर प्रत्याशियों के अलावा उत्तर प्रदेश में खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी से सहमति मांगी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से प्रत्याशियों के लिस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खाली हुई 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होगा, जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ेगी। इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने सपा का समर्थन मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक के बाद सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कांग्रेस की पहली बैठक है। इसमें 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ इलेक्टोरियल बॉन्ड पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मांगा है तो उम्मीद है कि ये पता चल सकेगा कि कहां से इलेक्टोरियल बॉन्ड आए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हमने दिल्ली कोर कमेटी को रायबरेली और अमेठी का प्रस्ताव भेज दिया है। हमारी तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि गांधी परिवार से ही कोई यहां से चुनाव लड़े। बता दें कि सपा और कांग्रेस एक बार फिर यूपी में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रही है, पर सहमति बन गई है। और आपको बता दें कि दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं उनमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा के नाम शामिल हैं। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। सपा और कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में साथ आ गई है। ऐसे में क्या सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को देगी मात? देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं और हर पार्टी जद्दोजहद में है कि किस पार्टी को किन किन मुद्दों के बीच लेकर जनता के बीच जाना है। ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और क्या सपा और कांग्रेस का ये साथ यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय खैरा जी, मैं आपके पास ही आपका ही रुख करना चाहूंगी। सपा और कांग्रेस के यूपी में साथ आने से क्या आप लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी? हमको क्या फर्क पड़ता है इनके साथ आने से? जी, समाजवादी पार्टी पहले, जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, जो कुछ सीटें थी उनकी वो भी समाप्त हो गई, सब हार गए। एक अकेली मिसिस अखिलेश बची हैं मैनपुरी से। बाकी आजम गंवा बैठे, मुरादाबाद गंवा बैठे। मेरे ख्याल से हमको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात है, 2 इकट्ठे हो जाए, 4 इकट्ठे हो जाए या 10 इकट्ठे हो जाए, सवाल इसमें भाजपा का नहीं है, सवाल इसमें है जनता का। जी, जनता, भारतवर्ष का जिस तरह से विकास हुआ है, जनता को जिस तरह से सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, एक तरफा है, एक तरफा नेतृत्व है। एक नेता को लोग चाहते हैं, सबको चाहिए नरेंद्र मोदी। कहीं चले जाइए पूरे हिंदुस्तान में, कहीं बात कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात है, जिस तरह से कांग्रेस के सबसे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी जिस तरह बयान देते हैं, जिस तरह बोलते हैं, बाद में कोर्ट से बार बार माफी मांगते रहते हैं, उनको केस चलते रहते हैं, गालियां देते हैं मोदी जी को। अभी तुरंत उनको वार्निंग इश्यू हुई है। तो क्या लोग देखते नहीं है? ये क्या ये लोग सरकार चलाने लायक लोग हैं? जी, चलाएंगे सरकार? जो गालियां देना चाहते हैं, कभी मौत का सौगादार कह देते हैं, प्रधानमंत्री को जेब कचरा कह देते हैं। अभी लोग देखते नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या, युवा मंत्री क्या, विधायक बनने लायक लोग नहीं है। अपनी सभ्यता भूल चुके हैं। ये नेहरू परिवार के बच्चे दिखाई देते हैं कहीं से? ये कांग्रेस के सर्वे सर्वा जो 60 साल कांग्रेस थी, उसका एक छोटी सी तस्वीर भी नहीं दिखती इनके आगे। और जहां तक समाजवादी का सवाल है,
दैट इज रिजेक्टेड लॉज है। बुरी तरह से उनके अपराधों की पोलें पहले खुल चुकी हैं। धीरे धीरे करके उनके पुराने लोग जितने लुटेरे थे, जो उन्होंने पाले हुए थे, सब आपके सामने आ गए। चाहे अंसारी हो, आतिक अहमद हो, चाहे उनके अपने खुद के जो डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर थे आजम साहब, सब तो पकड़े गए हैं। कहाँ तक न जाने उनके कितने विधायकों के ऊपर 10,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया पकड़ा मिला है। यानी ये तो भ्रष्टाचार। इसके सबसे पहला चुनाव इस बात को लेके होगा कि कौन सी सरकार बेहतर रही है, कौन सी सरकार भ्रष्ट नहीं है और कौन देश को चला सकती है। अगर थोड़ा बहुत भी मुकाबला होता मोदी का 10, 25, 30% भी, तो हम सोचते 2 लोग मिल गए। ये तो 10-12% के वाले लोग हैं जो मोदी के आगे कहीं लगते नहीं पूरे देश के अंदर। नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, संगठन का जहाँ तक सवाल है, हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास। तो संगठन में गांव-गांव जाने का, गांव-गांव लोगों का दुख दर्द बांटने का भारतीय जनता पार्टी का और उनके समांतर विंग्स का जो काम है वो सब सामने आ रहा है लोगों के विकास का। तो हमने आपसे बता ही दिया कि मार्ग हो, चाहे शौचालय हो, चाहे भवन हो, गरीबों के लिए पेंशन हो, चाहे हर एक को रिलीफ मिला है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर खैरा जी आपका कहना यह है कि आप लोगों की टेंशन नहीं बढ़ने वाली है, चाहे सपा साथ में आए या कांग्रेस एक दूसरे के साथ में आए। चलिए इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस से विशाल जी भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, देखिए पिछली बार तो आपने 1 सीट जीती थी, अब क्या अखिलेश यादव का साथ पाकर आप लोग और सीटें निकाल पाएंगे? देखिए नलिनी जी जो लोग आज कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, उनको बता दें कि आपके गठबंधन में 40 लोग हैं और हमारे गठबंधन में मात्र 25 से 26 लोग हैं। तो अकेला कौन है और ग्रुप और समूह में कौन है, आज देश की जनता पूरी अच्छी तरीका से जानता है। 7 गठबंधन के राज में तो आज सभी पार्टियां कर रही है, चाहे बीजेपी हो या हम हो। तो कहीं ना कहीं जहां तक ये लोग हमें कहते थे कि सीट बंटवारे इंडिया गठबंधन में नहीं होगा, अरे भाई साहब, सब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने ही सीट बंटवारा कर दिया। अभी तक एनडीए का सीट बंटवारा नहीं हुआ, पता चला उसमें पटौल जारी है। उसके बाद हमने दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दे दिया, चंडीगढ़ में दे दिया, गोवा में दे दिया, गुजरात में दे दिया। इनका तो अब तक किसी भी राज्य का सीट शेयरिंग फॉर्मूला ही नहीं आया है। भाजपा में हाल ऐसा है, डर ऐसा है इंडिया गठबंधन से कि इनके वर्तमान सांसद गौतम गंभीर चुनाव लड़ने की जगह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इन्होंने एक अभिनेता को टिकट दिया, अब इनका टिकट ठुकरा दिए। नहीं बाबा, मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह को उन्होंने टिकट दिया था, पवन सिंह का टिकट ठुकरा दिया। इनके केंद्रीय मंत्री राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। पता चल रहा है कि चुनाव ये हारने जा रहे हैं। इनके वर्तमान 2 सांसद वर्तमान कल ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। तो समझ रहा है कि हवाएं का रुख बदल रही है और ये रुख 2024 के चुनाव को बदल कर रख देगा और 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। नहीं विशाल जी, अगर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं बीजेपी छोड़कर, तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी जा रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। बिल्कुल मैं इस बात से उकर कह रहा हूँ जी। हमारे यहाँ से जाने वाले पूर्व एमएलए, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी हम भी मान रहे हैं जो आदर्श घोटाला किए थे। बीजेपी कहा था, हमने कभी नहीं कहा था, लेकिन उनको आदर्श उम्मीदवार बना दिया गया। उनके यहाँ से कौन आ रहे हैं? जो वर्तमान में सांसद है, वर्तमान के सांसद उनके यहाँ से आ रहे हैं। वर्तमान के सांसद उनके यहाँ चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनके यहाँ जो टिकट जिन्हें दे दिया गया वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे। ये डर है इंडिया गठबंधन का, और डर लाजमी होना चाहिए। इंडिया से तो हर लोग को डर लगता है, इंडिया से तो पूरा विश्व डर रहा है। ये मोदी जी की पार्टी क्या है, ये भाजपा क्या है, इंडिया से डर होना चाहिए। जी चलिए, सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूजा जी लगातार बनी हुई हैं। पूजा जी, देखिए गठबंधन तो हो गया है, लेकिन अब अमेठी और रायबरेली सीट से कौन मैदान में उतरने वाला है, उसकी पुष्टि कब तक मिलेगी? जी आपको नमस्कार। और नमस्कार। ये कांग्रेस के खाते की जो सीटें हैं, तो ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि वहां से कौन लड़ने आ रहा है अमेठी और रायबरेली से। जी, और मैं आगे कहना चाहूंगी सर, बीजेपी के प्रवक्ता बाबा कह रहे थे कि जो है बीजेपी ने कार्य किया हुआ है, और क्या कह रहे थे कि गाली दे रहे थे। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी जो कैलाश वर्गीय जी हैं, उन्होंने क्या अपने साथी को जब वेलकम कर रहे थे, आप जो है गठबंधन में ले रहे थे, उसमें कौन सी भाषा यूज की थी? ऐसी भाषा यूज की थी कि गोली भी नहीं जा सकती है, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी के साथ में आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अभी इतनी देर तक आपने बोला कि काम किया हुआ है, पर कहाँ पे काम किया हुआ है? उत्तर बात कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश में जो है, जब संजय सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने बताया था कि 5 लाख सीटें खाली हैं, पर वो 5 लाख सीटों पे कोई एग्जाम नहीं हुआ, भर्ती नहीं हुई। उसके बाद में फिर जो है 2022 में भी आगे बीजेपी की गवर्नमेंट 5 साल पार हो गए, तो 5 साल में उन्होंने ही बताया था
कि 5 लाख सीटें, रिटायरमेंट हो गए टीचर तो और खाली होगी। तो 1 महीने में आपके 3 पेपर लीक हो जाते हैं। और देखा जाए तो कोरोना काल में क्या हुआ कि कोरोना काल में जो लोग आए बाहर से, यहाँ पे स्टूडेंट की जो संख्या बढ़ी, और आपके शिक्षा मंत्री ने क्या किया, शिक्षकों की संख्या घटा दी। अब जो रिक्त पद है जो उनके अनुसार है, वो पहले जो ऑलमोस्ट 3 लाख थी, अब उन्होंने कर दिया 1.39, उसमें कमी कर दी हुई है कि इतने शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है हमें। तो अब जो वैकेंसी थी वो कम कर दिया, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं पर अनुपात कम करके जो है ये कर दे रहे कि वैकेंसी की जो ज्यादा जरूरत नहीं है, वैकेंसी कम हो गई है हमारे यहाँ पे। और एक बात ये कह रहे हैं कि जो है जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कानपुर का मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी कि आपने किसानों के साथ क्या किया पूरा देश देखा है, आपने महिलाओं के साथ क्या किया पूरा देश देखा है। अभी कानपुर की घटना देख लीजिए, दो बेटियों ने आत्महत्या कर लिया, उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया। FIR करने गया हुआ लड़का, वो FIR करने के लिए उसकी FIR नहीं होती, खुद को आग लगा लेता है। लखनऊ में जो है आप मानिए इतना बड़ा गड्ढा होता है, 20-25 फीट गड्ढा होता है सड़क पे, मेन सड़क पर। अगर गाड़ी ब्रेक ना लगाई होती तो किसी खाई के अंदर चली सड़क पे। आप गड्ढा मुझसे बात कर रहे हैं, आप जितने भी बात कर रहे थे सब सारी हवाई बात कर रहे हैं। जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता है काफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक लोकगीत भी सुना होगा ना, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार जोगी गाय है पचरा। ये चरितार्थ कर रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी। ये जो लाइनें थी पहले जो बनाई गई हुई थी, योगी जो बनते थे कि हम हाँ योगी है पर कार्य नहीं किया करते थे, ये जो है बीजेपी के जो नेता है वो सब चरितार्थ कर रहे हैं खुद को योगी बता करके। जी, लेकिन बीजेपी देखिए, प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे सपा की रही हो, आप लोगों की सरकार में सिर्फ वादे होते थे और प्रधानमंत्री वादे करके वादों को साकार भी करते हैं। ये कौन से वादे साकार कर दिए? आप बताइए कि जो है अगर 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी क्या हर साल? अगर 2 करोड़ नौकरियां मिली होती तो 4 से नौकरियां हो गई होती ना। अगर आप ये बात कर रहे हो कहाँ 15 लाख आ गए क्या? किसान की जो आय दोगुनी हो गई क्या? आप बताइए MSP की गारंटी दे दी क्या इन्होंने? जब जो है किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान आंदोलन क्यों रुका था बाद में? इसीलिए रुका था ना कि हम जो MSP आपको देंगे। आपने दिया नहीं दिया? खैरा जी जवाब दीजिए पूजा जी की बात का। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हम लोग विकास की बात करते हैं और विकास ही मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी दमखम भर रही है इस बात का, लेकिन कौन सा विकास हो रहा है सर, वो भी तो गिनाइए। देखिए बार बार हम बता तो जरूर देते हैं, पूछा बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंधे को भी दिखाई देगा, मोतियाबिंद लगा के चश्मा लगाए हैं ये लोग बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम ये है कि अंधे को ही दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी बने ना प्यार में अंधा हो रखा है या बीजेपी से राष्ट्रीय राजमार्ग में अमेरिका के बाद भारत हुआ कि नहीं हुआ 5 में से उठ के? फिर अमेरिका भारत की बात कर रहे हैं, देश जो है आपका चल रहा है, आप अमेरिका भारत की बात कर रहे हैं। आप बताइए GDP आप ऊपर सारे पर एम्प्लॉयमेंट इलासिटी बता रही है कि आपका एम्प्लॉयमेंट इलासिटी जो है 0.1% है और रूरल एरिया में -1 है। ठीक है पूजा जी सुन लेते हैं ना, पूजा जी पक्ष रख लेने देते हैं, सुन लेते हैं। GDP में हम 8+ चल रहे हैं, दिखाओ जरा कहाँ है, कौन से हमें गिनाओ ना अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो। अभी तो मोटे तौर पे बताया है हमने, बाकी जो जमीनी स्तर पर है दूसरी वाली ये तो हमने बता दिया आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। खैरा जी मैं गुजारिश करूंगी कि माइक को थोड़ा सा आप अपने करीब रखें। साथ ही साथ देखिए मेरा आपसे एक और सवाल है कि कांग्रेस अपने हिस्से के 17 में से 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है और सपा और कांग्रेस अब दोनों यूपी में साथ आ रही है, तो क्या लगता है अब आप लोगों के जो वोट हैं जो अलग अलग बढ़ते थे अब वो, क्योंकि देखिए सपा और कांग्रेस के आने से साथ में आने से आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोग पहले भी इकट्ठे होकर लड़ चुके हैं और अब ये हमसे कह रहे थे कि वो गौतम गंभीर का टिकट कट गया और वो छोड़ के, अरे तुम्हारा तो नेता ही भाग गया, अमेठी से नेता ही भाग लिया, पुश्तैनी सीट छोड़ के जिसके पर गर्व करते थे वहीं से भाग लिए वो। अरे क्या दम, क्यों भागे वो अगर काम किया होता तो इसलिए वो उस बात को तो हम यही छोड़ देते हैं। अब आप मुस्लिम कैंडिडेट की बात जो कर रहे हैं मैं उसकी बता देता हूँ। अभी जो अगर मुस्लिम भी वोट भारतीय जनता पार्टी को काफी मिलने लगे हैं, वरना इस तरह एक तरफा चुनाव नहीं होता। काफी वोट क्योंकि हमने इसका फर्क कभी नहीं रखा ये हिंदू है ये मुस्लिम है, सिर्फ इतनी सी बात थी, मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे हिंदुओं के साथ हुए इन अन्याय को हमने संभाला है। हमारी तरफ से दोनों बराबर हैं जो इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने हरकतें की थी तुष्टीकरण की, उनको आगे बढ़ा के कभी मंदिर का कब्जा कर रहे, मंदिरों का टैक्स ले रहे, मस्जिदों को फ्री कर रहे, इन सब बातों को हमने वक्फ बोर्ड में बेईमानी करके दुनिया भर के जमीनें कब्जा करवा रहे, ये रोका है हमने।
हम पे मुस्लिमों से कोई हमारी नाराजगी नहीं है। आप गलत पैदा करते हो सांप्रदायिकता वगैरह, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं जो इस देश का नागरिक है, चाहे किसी धर्म का हो। लेकिन अगर हिंदू के साथ अन्याय करोगे आप माइनॉरिटी वोट के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत खड़ी हो जाएगी, अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारे साथ विशाल जी भी बने हुए। विशाल जी देखिए, गठबंधन का सॉन्ग तो लॉन्च हो गया है, ऐसा ही एक गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा का हुआ था, लेकिन क्या चुनाव के बाद भी गठबंधन इसी तरीके से बना रहेगा क्या? देखिए, चुनाव के बाद क्या होगा, नहीं वो तो चुनाव के बाद की परिस्थितियां हैं। नहीं मतलब आप साफ कर रहे हैं कि चुनाव तक ही गठबंधन रहेगा, चुनाव के बाद नहीं रहेगा? नलिनी जी, अपना जुबान हमारे मुंह में डालने का प्रयास नहीं कीजिए। नहीं विशाल जी, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। भाई साहब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। देखिए, यही बीजेपी थी जो महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाई थी, और आज उनको वो महबूबा मुफ्ती आतंकवादी दिख रहे हैं। तो पूछा जाए बीजेपी से, क्या उन्होंने आतंकवादी को मुख्यमंत्री बनाया था? सत्ता की राजनीति के लिए महबूबा मुफ्ती से उन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन की राजनीति का क्या भविष्य नहीं हो, वो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से डर चुकी है। इनके वर्तमान सांसद रणछोड़ हो गए हैं, रन छोड़ कर भाग जा रहे हैं। इनके वर्तमान केंद्रीय मंत्री रन छोड़ कर भाग जा रहे हैं, इनके कैंडिडेट रन छोड़ कर भाग जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की डर और भयभीत है। लोकतंत्र को बचाने की बात आप लोग का गठबंधन करता है। इंडिया गठबंधन बनाया ही इस उद्देश्य से गया कि लोकतंत्र को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, और गठबंधन के भविष्य पे सवाल पूछ लो तो आप लोग कहते हैं कि वो तो चुनाव के बाद बताएंगे। नहीं, मैं अब नलिनी जी, आज मैं जीवित हूँ और कल क्या होगा ये कौन जानता है। अभी हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक एकदम अडिग है। हम लोकसभा चुनाव में मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और तानाशाही हुकूमत सरकार को ध्वस्त करेंगे। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना सर, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अलायंस हुई थी, उस टाइम भी जनता ने आप लोगों पर भरोसा किया, वोट दिया, लेकिन गठबंधन टूट गया। साइकिल पे बैठे राहुल गांधी तो नजर आए, लेकिन वो साइकिल से कब उतर जाएंगे ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए ना। लोग तो सोच रहे हैं कि साइकिल दूर तक जाएगी। नलिनी सुन तो लीजिए, अरे भाई, यही गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से था भाजपा का, बीच में टूटा, फिर गठबंधन का हिस्सा है। यही गठबंधन नीतीश कुमार जी से था भाजपा का, बीच में टूटा, गठबंधन का हिस्सा। तो गठबंधन की राजनीति में कब क्या होगा इस कोई जान सकता। आज हम जीवित हैं, कल हमारा मृत्यु हो जाए तो कौन जान सकता कल क्या होगा। आज आप एटीएन में है, कल कहीं और देखो, कौन जानता है क्या होगा। लेकिन आज की वस्तुतः स्थिति है, देखिए, राजनीति संभावनाओं और परिस्थितियों की राजनीति होती है। जब जैसा परिस्थिति होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति यही है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे बढ़कर सीट बंटवारा कर लिया, अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दिया, और जब आगे काम की है तो इसे जीतेंगे भी आगे और ज्यादा सीट जीतेंगे। पूजा जी, विपक्ष कह रहा है कि दो लड़के आ रहे हैं और हम तो चाचा हैं, हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, आने दो दोनों लड़कों को साथ में। विपक्ष जो है, एक होता नहीं है कि आप देख के आकलन लगा ले रहे हो कि नहीं ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि इनका घमंड बोल रहा है। ये जो दो लड़के कह रहे हैं, दो लड़के नहीं है, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ है और एक जो है आपका चलाया हुआ सरकार चलाई हुई है, उसके जो है पार्टी के सांसद, उसके पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, और आप कह रहे हैं दो लड़के आ रहे हैं। आप मतलब ये जुबान देखिए, बस ये ऐसा है कि अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें कह ले रहे हैं। ये जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और इंडिया गठबंधन के साथ में माननीय राहुल गांधी जी बहुत मजबूती के साथ में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो दो लड़के आ रहे हैं, हम तो चाचा हैं, ये बोल ले रहे हैं, ये इसीलिए बोल रही है, इनका खौफ बोल रहा है कि जो दो लड़के आ रहे हैं, नहीं इनसे कुछ नहीं हो सकता, होता नहीं, खुद को सांत्वना देते हैं, ये इसलिए लाइन है। और ये जो आने वाला चुनाव है 2024 का जब परिणाम आएगा, ये चरितार्थ दिखेगा कि ये जो जोड़ी है, जो इंडिया गठबंधन है, जो लोकतंत्र बचाने का जो हमारा प्रतिबद्धता है, वो किस तरीके से जमीन पे आएगा। और उसका दिखने भी लगा है, ऐसा ही नहीं जो है अभी आप देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो चल रहा है, एसबीआई उसका जवाब नहीं दे पा रही है। आप देखेंगे चंडीगढ़ का कैसे निकल के आए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, काफी जो है सीनियर है, तो ये मुझे लगता है इन सब सवालों का जवाब बहुत बेहतरी के साथ दे सकते हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है। आप बताइए चंडीगढ़ में जो हुआ वो कितना कहाँ तक वाजिब था। अभी जो एसबीआई जो है जवाब नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, वो दे नहीं पा रही है। आपने ऐसा क्या कर रखा हुआ, ब्रिजभूषण में ऐसी कौन सी खास बात थी, ऐसा आपको क्या खौफ था अपने ही मंत्री से कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आप सोचिए वो कितना गंदा दरिंदा रहा होगा, जिसके लिए पहलवानों ने ओलंपिक मेडल लाने के बाद मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हम लड़ सकते हैं, पहले आवाज तक नहीं उठाए, उसके बावजूद भी
कि वो इतना जो है ताकतवर था कि आप उसके अगेंस्ट जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आप बैठे हुए अब बताइए कि देश हित में क्या है। देश के डेमोक्रेटिक रैंक जो है आपकी 104 पहुंच चुकी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देश आप हम लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना, लोकतंत्र अगर पूरे विश्व पटल पे दिख रहा है, जिस तरीके से आप कह रहे पूरे विश्व पटल पे भारत दिखा, पूरे विश्व पटल पे ये भी दिख रहा है कि भारत का जो डेमोक्रेटिक रैंक है वो किस तरीके से गिरता चला है। जो 27 था वो 104 है। आप सोच देख रहे कितनी गिरावट है। मैं आपसे इन सब चीजों पे जवाब चाहूंगी कि एक भारतीय नागरिक होने के साथ आप क्या कहते हैं इन सब चीजों पे? खैरा जी जल्दी से जवाब दीजिए। परिवार तंत्र वाले लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। परिवार तंत्र 7 साल में एक के बाद राजा राजकुमार के बाद उनका ओम प्रकाश राजभर के बेटा को अपने गठबंधन का उम्मीदवार बना रही है। सहयोग बेटा परिवार में पैदा हो तो खैरा जी मैं गुजारिश करूंगी आप अपने फोन को थोड़ा सा करीब रखें जी। अभी इन्होंने कहा है बनाई परिवारवाद है कि नहीं है, बात की है। अगर लोकतंत्र राजभर के बेटा को अपने गठबंधन का प्रत्याशी बनाया परिवारवाद है कि नहीं है? उन्हीं के एक के हाथ जोड़ते चले जा रहे हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं बुरी तरह से। अब क्या थे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की जितनी कमाई थी सारी बर्बाद करके चौपट कर दी। तुमसे तो कहे जबरदस्ती जनता का समय खराब कर रहे हैं, पैसा खराब कर रहे हैं। कांग्रेस का भी यही हाल है, दुनिया भर की यात्राएं करके। चलिए माफी चाहूंगी, बहुत माफी के साथ आप सभी को मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। देखिए बीजेपी को क्या मिलेगी मात, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस आ गई है साथ। देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।